हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ सॉल्यूशंस, उसका जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ 1.1 उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन दैट इज़ C6H6 in carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, ये आंसर तो मैंने जस्ट लिख के रखा था, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है बेंजीन का। ठीक है, किसमें? जब हमने बेंजीन के 22 ग्राम को कार्बन टेट्राक्लोराइड के 122 ग्राम में घोला, तो कितना मास परसेंटेज है किसका? बेंजीन का। ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो जो चीज़ हमें दी हुई है वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में। ठीक है, गिवन मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 22 ग्राम। ठीक है, एंड मास ऑफ कार्बन tetrachloride is given to you as 122 ग्राम। राइट, आपको क्या पूछा है? मास परसेंटेज। टू फाइंड मास परसेंटेज या परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ बेंजीन, ये आपको ढूंढना है। तो हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें? कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट या कंपाउंड लिख दो अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। राइट, ये फॉर्मूला हमें पता है। राइट, अगर हमें मास परसेंटेज निकालना है तो जिसका भी मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रखोगे, अपॉन में टोटल सोल्यूशन का मास नीचे रखोगे, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर फॉर्मूला। एग्ज़ाम में इसको आप डब्बे में बंद करके आओगे फॉर्मूला को। ठीक है, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है? 22 ग्राम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 22 ग्राम अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो दोनों का जो सम होगा वही होगा सोल्यूशन का मास। तो 122 + 22 इज़ व्हाट? 144 ग्राम इंटू 100। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2200 अपॉन में 144। ठीक है, ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाने वाला है, ये बेसिकली परसेंटेज में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ आता है 15.2%, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया था तो मैंने एक बार पीछे नहीं देखा था। ठीक है, तो एक बार जस्ट कंफर्म करने के लिए मैं देख लेती हूँ कि वेदर आर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। ओके, सो इट इज़ करेक्ट। यहाँ पे आपको दिया होता है ना पीछे, सो इट इज़ 15.2%। एंड इन्होंने CCl4 का भी निकाल के रखा है, बट क्वेश्चन में हमें वो नहीं पूछा था। तो आप अगर ना भी निकालो तो भी चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ मास परसेंटेज ऑफ नहीं, हमें बेंजीन का भी निकालना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालना है। ओके, सो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मुझे लगा कि सिर्फ CCl4 का निकालना है, मुझे लगा कि सिर्फ C6H6 का निकालना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब हम लोग मास परसेंटेज ऑफ CCl4 भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मास परसेंट ऑफ CCl4 इज इक्वल टू मास ऑफ इसका, है ना, CCl4 का कितना है? 122 ग्राम अपॉन में टोटल मास, मतलब दोनों का मास, विच इज़ 144 इंटू 100। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको पीछे दिया होगा आंसर, दैट यू कैन टैली विद दैट। राइट, हाँ, तो ये कुछ है 84 पॉइंट, यहाँ पे आप देखिए 84 पॉइंट कुछ आ रहा है आंसर, 84.72। ठीक है, तो ये इसका परसेंटेज आ जाएगा।
84.72। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन होगा, अगर टोटल मास 100 ग्राम है तो उस पूरे में से अगर आप C6H6 का मास सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको CCl4 का मास मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। मुझे पहले लगा था कि सिर्फ बेंजीन का निकालना है, बट नहीं, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का मास परसेंटेज निकालना था। तो यहाँ पे C6H6 का निकाल लिया और यहाँ पे CCl4 का निकाल लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन एंड नथिंग एल्स। कुछ आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस फार्मूला लगाना है और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।